क्योंकि ये जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, हम क्यों फेसबुक के ज़रिए से हमारे कई बहन भाई तो फ़ोन से जुड़ते हैं, और जो हमारी जो छोटी सी कलीसिया है या छोटी सी मंडली है, हम लोग तो ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन क्यों हम फेसबुक पे जो इसको लाइव कर रहे हैं। जैसे मैंने जब ये पहली बार फेसबुक पे लाइव किया था तो मैंने एक छोटे से ग्रुप को सिर्फ इसमें शामिल किया था, लेकिन फिर परमेश्वर ने मुझे बोझ दिया, क्योंकि ये अंत का समय है, लोग निराशाओं में हैं और कलीसिया सबके लिए है, कलीसिया सबके लिए है। लेकिन कलीसिया का अंग वही बन पाता है जो अपना जीवन प्रभु को देता है, जो अपने पापों को मानकर प्रभु यीशु मसीह पे सच्चे मन से विश्वास करेगा, वो जो है कलीसिया का अंग बन चुका है। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि हम इस चीज को भी लोगों के सामने बताना चाहते, दिखाना चाहते कि हम कोई धार्मिक कलीसिया नहीं है, कोई गिरजाघर नहीं है। वो सब परमेश्वर के वचन का जहां तक सवाल है, परमेश्वर का वचन उसे कोई मान्यता नहीं देता। जो लोग मेंबरशिप फॉर्म भरवाते हैं, मैं उनका कोई अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर आपको बुरा लगता है तो आप वचन को ध्यान से पढ़िए। वचन में कहीं नहीं लिखा कि आप मेंबरशिप बनवाएं, वचन में कहीं नहीं लिखा कि आप कलीसिया को एक धर्म जो है एक संस्था बना दें। कलीसिया तो परमेश्वर के जो लोग हैं, उसको जब वो लोग एक मन होकर संगति करते हैं, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, वो मेरी कलीसिया है। तो परमेश्वर सहायता करे उन लोगों की जो गलत विचारधारा में हैं, और परमेश्वर सहायता करे उन लोगों की जो कलीसिया के बारे में नहीं जानते हैं। तो हम इसीलिए ये बोझ परमेश्वर ने हमें दिया कि कलीसिया सबके लिए है। और ये जो युग है, ये जो समय है, जो हमारे इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग जिस तरह से कैद हो गए। अभी फिर से ताज़ा जो खबर आ रही है कि अब फिर से लॉकडाउन्स का एक दौर शुरू हो गया है। आज हम जब यहाँ हरियाणा में बैठे हैं, गुड़गांव में, तो यहाँ पे भी लॉकडाउन है। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये जो साधन हमें मिले हैं, इनका उपयोग करें। और इसलिए हमने फैसला लिया कि यद्यपि जबकि एक हमारी जो ये संगति है, ये तो एक बहुत ही प्राइवेट या बहुत ही एक हमारा व्यक्तिगत मामला होता था, लेकिन हमने इसको आप सब लोगों के लिए, आप सब लोगों के साथ हम बांट रहे हैं। तो जिसको भूख है, जो प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहता है, हम आपका स्वागत करते हैं। हम किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए ये सब नहीं कर रहे। हम किसी पर जो है अपने आप हमारा इंप्रेशन डालने के लिए या अपनी पब्लिसिटी करने के लिए हम नहीं कर रहे। वो सोचना भी हमारे लिए दूर की बात है, असंभव है। लेकिन हम चाहते हैं, जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है और जिम्मेदारी दी है, और जो हमारा सौभाग्य है कि परमेश्वर का प्रेम आप सबके साथ, हमारे दोस्तों के साथ, हमारे रिश्तेदारों के साथ, जो लोग परमेश्वर के बारे में नहीं जानते हैं, उनके साथ बांटे। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे। आइए हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में फिर से हम कुछ बातों को समझेंगे, और परमेश्वर हमारी सहायता करे। हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। एक वचन से हम शुरू करते हैं, फिर से उसी भाग को हम पढ़ेंगे। आज तीसरा रविवार है जब हम इस भाग के ऊपर अपना ध्यान लगाए हुए हैं। 1 कुरिन्थियों और 13 अध्याय, 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसकी 4 आयत से लेकर हम 8वीं आयत तक बारी बारी से हम पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय 4 से लेकर हम 8 तक बारी बारी से पढ़ेंगे। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। हालेलुया। प्रेम कभी टलता नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन सुंदर पंक्तियों के लिए, जिसे हमने आज फिर से पढ़ा है। और जैसा मैंने पिछले दिनों में कहा कि प्रेम एक बहुत बड़ा विषय है, और पूरी बाइबल में ये एक बहुत सुंदर भाग है जो प्रेम के विषय में बात करता है। अंग्रेजी की जो एक बाइबल है, जिसे किंग जेम्स वर्जन कहते हैं, जो शब्द वहाँ पर प्रेम के लिए इस्तेमाल हुआ है वो है चैरिटी। चैरिटी का हम सब मतलब समझते हैं, है ना। चैरिटी, दुनिया में चैरिटी का मतलब क्या, जो सोशल वर्क लोग करते हैं,
चैरिटी बोलते हैं उसको, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल ट्रस्ट, है ना। तो वो एक अलग प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम जो है वो देने की बात करता है, वो बलिदान की बात करता है, वो लेने की बात नहीं करता है, देने की बात करता है, बिना किसी चीज की जो है अपेक्षा किए। सिर्फ एक चीज की वो अपेक्षा करता है कि जो वो दे रहा है वही उसे वापस मिले। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और वो एक ही चीज मांगता है हमसे। हमारा सोना चांदी उसको नहीं चाहिए, हमारी जो मस्का लगाने वाली आदत होती है हम इंसानों की, वो उसको नहीं चाहिए। हमारे टूटे फूटे दान उसको नहीं चाहिए, उसे चाहिए हमारा प्रेम। हाँ, जब हम उससे सच्चा प्रेम करते हैं और परमेश्वर को महिमा देने के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए जब हम दान देते हैं, वो उसके लिए ग्रहण योग्य है। उसमें वो हमारा प्रेम देखता है, उसे हर चीज में प्रेम चाहिए। जैसे मैंने पिछले संडे भी कहा था कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, और आज सब विश्वासियों को ये बात समझने की जरूरत है। हमारे जीवन से जो कुछ भी हम करते हैं, यदि उसकी प्रेरणा, उसकी नींव परमेश्वर का प्रेम नहीं है, यदि उसका फल परमेश्वर का प्रेम नहीं है, तो वो व्यर्थ है। वो धार्मिकता या वो भक्ति या वो सभी काम वो व्यर्थ हैं परमेश्वर की दृष्टि में। इसीलिए यहाँ पर लिखा है, हमने जो पढ़ा आज फिर से, कि चौथी आयत से पहले कहता है वो, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। यदि मैं भविष्यवाणियां कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं, तो मुझे कुछ लाभ नहीं है। तो इसका मतलब क्या परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि हम अच्छे काम ना करें? क्या परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम विश्वास ना करें? क्या परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम परमेश्वर का ज्ञान उसमें ना बढ़े, उस ज्ञान को ना पाए? क्या परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि हम भविष्यवाणी ना करें परमेश्वर के वचन के अनुसार? बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर ऐसी बातें क्यों कहेगा हमसे? पर परमेश्वर ये कह रहा है कि याद रखो, जब भी तुम कोई भी काम करते हो, उसकी नींव, उसकी प्रेरणा, उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य प्रेम होना चाहिए। अगर वो मेरे प्रेम को प्रकट नहीं कर रहा है, तो तुम सिर्फ ढोल पीट रहे हो, तुम अपनी पब्लिसिटी कर रहे हो। आज मुझे बड़ा दुख होता है, लेकिन फिर भी इस बात को साफ करने के लिए कि हम जब परमेश्वर के कामों के विषय में जब हम बात करते हैं, तो हमें देखना चाहिए कि वहां पर मनुष्य के विचार बांटे जा रहे हैं, मनुष्य का तरीका अपनाया जा रहा है, या परमेश्वर का तरीका है। क्या उसमें परमेश्वर का प्रेम है? ये नहीं कि हम किसी का न्याय करें, हम नुक्ताचीनी करें, लेकिन प्रेम एक स्वभाव है। यदि आप प्रेम के भूखे हैं, तो आप पहचान जाएंगे कि कहाँ आपको प्रेम मिल रहा है। परमेश्वर हमारी सहायता करे। इन विचारों को दिमाग में रखकर हम आगे बढ़ेंगे। और आज मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि बता रहा हूँ। पहले इतवार को जब हमने प्रेम के विषय में इस भाग से बात की थी, मैंने 3 बातें बताई थी। आप दिमाग में अपने इस बात को जो है याद रख लीजिएगा। पहली बात ये बताई थी कि प्रेम सबसे बड़ी आज्ञा है। मत्ती 22 अध्याय, अब आप सब लोग जानते हैं, बाइबल को आप पढ़िए। मत्ती 22 अध्याय और 37 वचन से हमने पढ़ा था, जहाँ एक व्यवस्थापक प्रभु यीशु मसीह से आके प्रश्न पूछता है कि स्वर्गीय राज्य में जो है वहाँ का वारिस बनने के लिए परमेश्वर, सीधे शब्दों में परमेश्वर का जो है एक परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, परमेश्वर के राज्य में मैं जा सकूं, स्वर्ग में जा सकूं, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सबसे बड़ी आज्ञा ये है कि तू अपने पिता परमेश्वर से सारे तन, मन और प्राण से प्यार कर, और अपने पड़ोसी से भी अपने जैसा प्यार कर, वैसा ही प्यार कर। तो सबसे बड़ी आज्ञा परमेश्वर का वचन हमें बताता है वो प्रेम है। ये प्रेम जिसके बारे में हमने पढ़ा, धीरजवंत, दयालु, कृपालु, जिसमें ढा नहीं होती, जो अपनी भलाई नहीं करता, अपनी डींग नहीं मारता, जो अपना फायदा नहीं देखता, जो
जो बद्धा व्यवहार नहीं करता किसी के साथ, जिसमें कठोरता नहीं होती, जिसमें क्रोध नहीं होता। जो झुंझलाने का मतलब है, इंग्लिश में हम बोलते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड, है ना। परमेश्वर एक क्रोधी व्यक्ति नहीं है जो बात बात पर अपना गुस्सा दिखाए, नहीं। वचन कहता है वो तो विलंब से क्रोध करने वाला अत्यंत करुणामय दयालु परमेश्वर है, और वो अपनी भलाई नहीं चाहता है। आज हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने सृष्टि को रचने से पहले ही जो है अपने आप को बलिदान करने के विषय में उसने सोच लिया था, हम देखेंगे। और ये जो प्रेम है, ये सब कुछ, ये सहनशील प्रेम है। इसका जो गुण है वो सहनशीलता है, वो सहता है। एक और शब्द जो है अंग्रेजी की बाइबल में, लव सफरeth लॉन्ग, मतलब वो लंबे समय तक दुख उठाता है, दुख भोगता है। ये सच्चा प्यार है। उस प्रेम के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो प्रेम करना सबसे बड़ी आज्ञा है, वैसा प्रेम अपने जीवन से प्रकट करना सबसे बड़ी आज्ञा है। और दूसरी बात हमने देखी थी कि माफ कीजिए, इससे पहली 3 चीजें थी। सबसे पहला था कि परमेश्वर सबसे बड़ा तोहफा प्रेम है। तोहफा क्यों है? क्योंकि हमने नीति वचन 14 और 10 में पढ़ा था कि 19 के 22 में, नीति वचन 19 के 22 में पढ़ा था कि मनुष्य की जो सबसे बड़ी भूख है या जो इच्छा है, अभिलाषा है, वो प्रेम की है। यद्यपि जबकि हम देखते हैं कई लोग इसको जानते नहीं हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, लोग खुदकुशी क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वो प्रेम नहीं है उनके जीवन में, कोई उनसे प्यार करने वाला नहीं है, अकेला छोड़ दिया है। अब क्या चारा रह जाएगा? मैं तो सच बोलता हूं कि जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पाया था, और प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद भी कई बार ऐसे विचार मेरे जीवन में भी आए। जब दुनिया के अंदर हम देखते हैं लोग कितने, यहां तक कि प्रभु के लोगों में भी लोग कितने सेल्फिश, कितने स्वार्थी हो चुके हैं। आज प्रभु के लोगों में प्रेम नहीं है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन काफी जगह हम देखते हैं हम वो प्रेम नहीं निभा रहे हैं एक दूसरे के साथ, जबकि बाइबल बोलती है। और सुबह से लेकर शाम तक हम बाइबल को पढ़ते भी हैं, हम प्रचार भी करते हैं। कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे बड़े बड़े प्रचारक हैं, प्रेम के बारे में वो प्रचार करते हैं। कई तो शायद ऐसे भी हैं जो अब उनको प्रेम के बारे में प्रचार करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो खुद दोषी महसूस करते हैं। वो बड़े बड़े ज्ञान को बांटते हैं, लेकिन हम भूल गए कि पूरी बाइबल का उद्देश्य क्या है, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। हमें अपना प्रेम वो दिखाना चाहता है, हमें अपने जैसा प्रेमी बनाना चाहता है। अगर हम प्रेमी नहीं बने, प्रेम एक स्वभाव है, प्रेम सिर्फ एक गुण नहीं है, वो एक स्वभाव है, वो एक किताब है। इस बात को समझने की जरूरत है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, कई प्रचारकों ने इस शिक्षा को लेकर बिल्कुल अन्याय किया है। मैं ये बात बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, क्योंकि आज मुझे प्रभु के पीछे चलते हुए लगभग 14 साल हो गए, और मैंने देखा है। मैं अगर आप जो मेरे मसीह भाई बहन हैं, जो नामधार, मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं, जो अपनी शिक्षा पर, अपने जो बाइबल कॉलेज की शिक्षा पर घमंड करते हैं, डिग्रियों पर घमंड करते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, दुर्भाग्य की बात है। ये दोष नहीं है, ये सच्चाई है कि जो प्रेम बाइबल जिसकी बात करती है, उसके विषय में हमने जो है हमने लापरवाही की है। मैं ये कोई दावा नहीं कर रहा कि मैं उस प्रेम में सिद्ध हूं या मैं उस प्रेम को बहुत अच्छी तरह से निभा रहा हूं, लेकिन मुझे दुख हुआ अपने इस अभी तक के मसीह सफर में ये देखकर कि वो प्रेम, उस प्रेम को महत्व नहीं दिया जाता है, बाकी सब बेकार की चीजों को महत्व दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं राजनीति और जो है नियम कानून या व्यवस्था, जो भी आप बोल सकते हैं। लेकिन प्रेम जिसको हम बोलते हैं दया, मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो प्रभु यीशु मसीह का ये वचन झूठ नहीं बोल सकता। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए तो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 23 और 23 में कहा, फरीसियों को डांट लगाकर, जो अपने आप को बड़ा धर्मी समझते थे, प्रभु की सेवा करने वाले लोग समझते थे, जैसे आज कई पादरी लोग समझते हैं, कई बिशप लोग समझते हैं, कई जो संगठन है, जो डिनोमिनेशंस हैं, वो अपने आप को बहुत घमंड करते हैं, वो उस पर बहुत घमंड करते हैं। मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूं, और आप सब लोगों को भी जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं बता देना चाहता हूं कि ऐसी चीज़ों पर आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि प्रभु ने ऐसे लोगों को एक डांट लगाई। उन्होंने कहा, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने
और सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। तुम्हें चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। क्या मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि आपने जो सेवा करी वो व्यर्थ है? नहीं, लेकिन आपका प्रेम कहाँ है? कितने आज कलीसियाओं में प्रेम के विषय में कोई प्रचार, और अगर प्रचार है तो काम नहीं है उसके बाद। अगर मैं आपको प्रचार कर रहा हूं और उसके बाद मैं प्रेम ना करूं तो मुझसे बड़ा मूर्ख आदमी कोई नहीं हो सकता है, दुष्ट आदमी कोई नहीं हो सकता। मुझ पर भी प्रभु कहेगा हाय है तुझ पर, लानत है तुझ पर। क्या हमें परमेश्वर ने वचन इसलिए दिया है कि हम अपनी पब्लिसिटी करें? आज कई चर्चेस जो हैं वो स्टूडियो बन चुके हैं, है ना, लेकिन हम कोई स्टूडियो नहीं बनाना चाहते। मैं फिर से कहता हूं, मैं किसी का न्याय नहीं कर रहा, लेकिन कई लोग हैं जो उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि हम कैसी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। अरे आपको परमेश्वर का वचन देने के लिए प्रभु ने हमें खड़ा किया है, एक फकीर बनकर, एक साधारण व्यक्ति बनकर हमें वो वचन देना है और अपने जीवन में उसको दिखाना है। परमेश्वर हमारी सहायता करे। तो 3 बातें थी। सबसे बड़ा तोहफा परमेश्वर का प्रेम है, सबसे बड़ी आज्ञा परमेश्वर का प्रेम है, और परमेश्वर ने जो हमें ये जीवन दिया है हम विश्वासियों को, और हर एक मनुष्य को जो वो जीवन का उद्देश्य देना चाहता है वो ये है, या बताना चाहता है कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, कि तुम परमेश्वर के प्रेम का अनुकरण करो। हमने पढ़ा था एक वचन रोमियो 13 अध्याय और 8 आयत में कि वहां कहता है कि प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार मत रहो। यदि तुमने किसी का पैसा लिया है उसको लौटाओ, यदि किसी का कोई सामान लिया उसको लौटाओ, लेकिन ये मत कहो कि मेरा कोई कर्तव्य नहीं बनता इस व्यक्ति को प्रेम करने का, उस व्यक्ति को प्रेम करने का। यदि आप में से, मुझ में से, अगर मैं या आप कोई भी ऐसा काम करेगा, वो परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहर चुका है, क्योंकि जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर का विरोधी है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई का सबसे बड़ा प्रमाण है, किस व्यक्ति ने इस पूरी मानव इतिहास में इस बात का प्रचार किया है और अपने जीवन से करके दिखाया है कि अपने दुश्मनों को क्षमा करो, अपने दुश्मनों को क्षमा करो, उनके लिए प्रार्थना करो, उन्हें आशीष दो, जो तुम्हें सताते हैं उनको आशीष दो। लेकिन आज हम देखते क्या है, आज हर जगह वो नकली प्रेम है, जिसमें क्या है, तू मुझे खुश कर तो मैं तुझे खुश करूंगा, मैं अपनी जाति वाले को नमस्कार करूंगा लेकिन दूसरे व्यक्ति को नमस्कार नहीं करूंगा, मैं उस व्यक्ति को तो नमस्कार करूंगा जिससे मुझे कोई लाभ हो रहा है, जिसके विचार मुझसे मिलते हैं उसको तो मैं नमस्कार करूंगा, जिसके विचार मुझसे नहीं मिलते उसको मैं घृणित नजर से देखूंगा। वो प्रेम नहीं है। ये बात सच है कि जिसके विचार हमसे नहीं मिलते, हमें परमेश्वर का प्रेम ये बाध्य नहीं करता कि हम दूसरे के पाप में शामिल हो जाएं अगर उसका विचार गलत है हमारी दृष्टि में, और हमें मालूम है कि जो वो कर रहा है वो गलत है। तो परमेश्वर का प्रेम हमसे ये नहीं कहता, क्योंकि अभी हमने पढ़ा परमेश्वर का प्रेम कुकर्म में आनंदित नहीं होता है, प्रेम पाप में आनंदित नहीं होता है, बल्कि सत्य में आनंदित होता है। लेकिन आज कितने विश्वासी हैं वो साठ गांठ का प्रेम करते हैं, जब उनको दुनिया की चीजें चाहिए होती हैं तो वो दूसरे लोगों की तरफ बन जाते हैं और फिर झूठी बात बोलते हैं कि हम तो उनको प्रभु के पास लाने के लिए उनके जैसे बन गए। तुम्हारी आंखें अंधी हैं क्या? कौन सी आंखों से वचन पढ़ते हो? परमेश्वर आपको दृष्टि दे, है ना, मन की दृष्टि दे। फिर हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था तीन बातों को देखा था, 3 कहानियों को। सबसे पहली थी जो सामरी यात्री था, है ना, जब वो उसने मार्ग में जाते हुए एक यात्री को, एक मुसाफिर को घायल पड़ा हुआ देखा जो यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था। उसने उसकी किस तरह से जो है सहायता की। फिर हमने गरीब लाजर और धनवान व्यक्ति की कहानी को जो प्रभु यीशु मसीह ने बताई, हमने लूका के जो है 15 अध्याय से इसको पढ़ा था। और फिर हमने जो आखिरी बात पढ़ी थी वो था उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। और आज हम फिर से 3 बातों को देखेंगे। तो मैंने आप लोगों के सामने एक पृष्ठभूमि रखी है, किस तरह से हम प्रेम के विषय में जो है हम परमेश्वर के वचन से हम
पिछले दो हफ्तों से हम देखते आए हैं। तो आइए हम सबसे पहले उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में एक बार फिर से चलते हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते समय कम होने की वजह से मैं पूरा नहीं कर पाया था। तो मैं पूरा तो हो गया था, लेकिन मैं कुछ एक दो बातों को और दिखाना चाहता हूं। तो लूका के 16 अध्याय, हाँ लूका 16 अध्याय, हाँ जी 15 अध्याय, माफ कीजिए, लूका 15 अध्याय, और यहाँ पर हम 20 आयत से हम पढ़ेंगे बारी बारी से परमेश्वर की महिमा के लिए। लूका 15 और 20 आयत से हमने इस कहानी में, मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि दो बेटे थे एक पिता के, और जो छोटा बेटा था वो अपनी नादानी में और अपने स्वार्थ में होकर उसने पिता के प्रेम को अनदेखा करके पिता से कहा कि पिता मुझे मेरी संपत्ति का, अपनी संपत्ति का जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दे। और पिता ने जो है उसे मना नहीं किया, उसे वो सब दे दिया। और फिर वो एक दूर देश चला गया, शायद एक अनजाने देश में चला गया, और वहाँ पे जाके सारा पैसा लुटा दिया कुकर्म करने में। और जो है जब सब कुछ खर्च हो गया और वो कंगाल हो गया और उसके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था, तब उसी देश के एक व्यक्ति के पास वो जाकर जो है रहने लगा और उसके खेतों में जाके सुअरों को चराने लगा। और वहाँ पर जब उसने अपनी दुर्दशा को देखा कि उसके पास खाने पीने को कुछ नहीं था, उसको जो है सुअर जो खाना खाते थे, है ना, लिखा है, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे। तब उसे याद आया कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है। तो ऐसा लिखा है 17 आयत में, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती थी। उसे सारी बातें याद आई अपने पिता के प्रेम के बारे में। उस दिन उसकी आंखें खुल गई कि मैंने इस प्रेम को क्यों नहीं देखा था जो परमेश्वर, जो पिता मुझसे कर रहा था। ये जो उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है, प्रभु यीशु मसीह ने जो ये दृष्टांत सुनाया, ये प्रभु यीशु मसीह ने क्यों सुनाया? जितने भी लोग उस समय वहां पर खड़े थे उनको ये बताने के लिए कि ठीक वैसे ही आप सबकी भी दशा है। आप मुझे छोड़कर भाग गए इस दुनिया में, पाप की दलदल में आप क्या है, गोते लगा रहे हो, डुबकी लगा रहे हो, आनंद बना रहे हो। आप एक चीज देखिए, सुअर का क्यों उदाहरण है। सुअर क्या करता है, इतना तो सबको मालूम है, सुअर को कीचड़ में मजा आता है। हम लोग भी इस दुनिया में पाप में मगन हैं, अय्याशी में और नाना प्रकार के पापों में। हमारे अंदर घमंड है, हमारे अंदर झूठ है, हमारे अंदर हवस है, लालच है, गंदगी है, गंदगी। और फिर भी हम कहते हैं, ढोंग करते हैं कि हम धर्मी हैं, है ना, हमें मंदिरों में जाना पसंद है, हमें तीर्थ यात्रा पे जाना पसंद है। मैं फिर से ये बात बोलता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का वचन सच्चाई है। प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह कहा, मैं शांति के लिए नहीं, मैं तलवार चलाने आया हूं। इसका मतलब क्या था? मत्ती 10 और उसके 34 में। वो तो शांति का राजकुमार है, तो फिर उसने ऐसा क्यों कहा? उसने ये शब्द एक ताने के रूप में कहा था उन लोगों के लिए जिनको शांति का मतलब समझ में नहीं आता है। उन्हें झूठी शांति चाहिए, उन्हें नकली शांति चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा जो वचन है वो एक तलवार है, मैं सच्चाई बोलने आया हूं। जब सच्चाई बोली जाएगी तो तलवार चलेगी, आपका हृदय छिद जाएगा, आपको गुस्सा आएगा। जो मसीह लोग आपसे सच बोलेंगे, आप उनका खून करेंगे और कर भी रहे हैं। आप उनसे जलेंगे। क्यों जलेंगे? क्योंकि आपके अंदर जो बैठा है वो शैतान है, वो ईश्वर नहीं है, वो शैतान है। उसने आपको सिर्फ गुस्सा करना सिखाया है, उसने आपको सिर्फ झूठ बोलना सिखाया है, उसने आपको सिर्फ जो है आडंबर करना सिखाया, पाखंड करना सिखाया है। लेकिन परमेश्वर को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उसने जो है, प्रभु यीशु मसीह ने पूरे अधिकार के साथ इस बात को कहा, जीवन सत्य और मार्ग मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। जब हम ये वचन कहते हैं तो कई जो धर्म
में अपने जो है कट्टर लोग हैं, लोग हमें कट्टर बोलते हैं मसीह लोगों को, लेकिन उनको समझ में आना चाहिए कट्टर का मतलब क्या होता है। कट्टर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बिना सोचे समझे एक चीज से चिपका बैठा हुआ है। पर हम बिना सोचे समझे किसी चीज से चिपके नहीं हैं, हम तो पूरे होश हवास में होकर अपने प्रभु से लिपटे हुए हैं और लिपटे रहेंगे, क्योंकि उसमें सच्चाई है, उसमें जीवन है। हमने भी काफी समय मूर्खों की तरह गलत चीजों से लिपटकर हमने अपना समय बर्बाद किया था, और परमेश्वर ने हमारी आंखें खोली। इसीलिए यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत सुनाया कि इस उड़ाऊ पुत्र के बारे में उसने सुनाया। और हम देखते हैं, अभी हम 20 आयत से आगे पढ़ेंगे, और मैं सिर्फ 1-2 पंक्तियों को, ज्यादा नहीं, 20 से लेकर 24 तक पढ़ लेते हैं। सबको सुनाई दे रहा है फोन पे? आइए हम बारी बारी से पढ़ेंगे। लूका 15 अध्याय 20 से लेकर 24 तक। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ, और पला हुआ मछला लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। आइए इस आखिरी वचन को हम एक बार फिर से पढ़ेंगे, 24 वचन को। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। ये हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का है ना, जो हमारा स्वर्गीय पिता है, ये हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर का प्रेम है, उसका चरित्र है, उसका कैरेक्टर है। यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक और वचन में, यदि आप इस पेज को पर उंगली रखकर 2 पेज पलटेंगे, 19 अध्याय, लूका के 19 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे और उसके 10 वचन को, लूका 19 के 10 को, तो वहां आप पढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मनुष्य का पुत्र, प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र क्यों कहा गया? वो तो ईश्वर का पुत्र भी है, परमेश्वर का पुत्र भी है, लेकिन मनुष्य का पुत्र भी कहा गया क्योंकि वो एक जो है नारी से जन्म लिया था, जबकि मनुष्य के बीच से जन्म नहीं लिया था। लेकिन समाज में उसको मनुष्य का पुत्र का दर्जा मिला, क्योंकि समाज के लोग उसको यूसुफ का पुत्र, जो मरियम का मंगेतर था जिस समय मरियम ने जन्म दिया प्रभु यीशु मसीह को, लेकिन बाद में मरियम का पति बन गया, और प्रभु यीशु मसीह यूसुफ का बेटा बनकर जिया। उसके और भी बहन भाई थे, लेकिन मरियम इस बात को जानती थी और यूसुफ भी भली बात ही जानता था, क्योंकि दोनों को स्वर्गदूतों ने दर्शन दिया था। और यहाँ पे लिखा है, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। और जब मैं आज पढ़ रहा था सुबह, तो प्रभु ने मुझे एक और चीज दिखाई कि उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में हम ये बात कहीं नहीं पढ़ते कि वो पिता, जब ये पुत्र चला गया था, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें, जब ये पुत्र चला गया था तो पिता क्या कर रहा था। और जब मैंने आज ये वचन पढ़ा तो प्रभु ने मुझे दिखाया कि पिता ने शायद, संभव है, पिता ने अपने नौकरों को भेजा होगा कि जाओ ढूंढो मेरे बेटे को, लेकिन उसको वो नहीं मिला, और वो दिन रात अपने बेटे की बाट जोता था। इसीलिए जब हमने पढ़ा 20 वचन से, हम क्या देखते हैं कि जब वो बेटा उठकर अपने पिता के पास चला, अभी वो दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। पिता उसकी बाट देख रहा था, उसकी इंतजार कर रहा था, दिन रात उसकी इंतजार करता, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर ऐसा नहीं है कि हम खो गए तो उसने हमें छोड़ दिया। इसका प्रमाण आपको मिलेगा अगर आप लूका के 15 अध्याय के पहले भाग को ध्यान से पढ़ेंगे। वहां एक और दृष्टांत है, मैं अभी इस दृष्टांत को नहीं पढ़ूंगा, लेकिन बहुत सिंपल सी कहानी प्रभु ने बताई, प्रभु यीशु ने, कि अगर एक चरवाहे की, है ना, 100 भेड़ें हैं और उसमें से एक खो गई, एक मान लीजिए खो जाए, तो वह चरवाहा क्या करेगा? क्या वो कहेगा कोई बात नहीं, एक भेड़ चले गई, 99 तो मेरे साथ हैं? नहीं। यदि वो चरवाहा
यदि वो चरवाहा यीशु मसीह है, यदि वो चरवाहा परमेश्वर है, तो वो क्या करेगा? वो 99 को तो सुरक्षित रखेगा अपनी भेड़शाला में, और वो दौड़ कर जाएगा उस एक खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए। यही परमेश्वर का प्रेम है हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए। हम खोए हुए थे और हम खोए हुए हैं कई लोग आज भी। परमेश्वर हमें ढूंढने के लिए आया है। परमेश्वर आज भी जिन लोगों ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया है, वो आपको ढूंढ रहा है। एक शारीरिक पिता के लिए तो ये दिक्कत की बात है कि कैसे ढूंढे किसी को, क्योंकि वो उसके पास इतने साधन नहीं है, वो सब कुछ नहीं जानता, वो अंतर्यामी नहीं है। इस कहानी में तो इस पिता के साथ दिक्कत थी कि मैं कहाँ ढूंढूं। उसने अपने सेवकों को भेजा होगा। हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि उसके दिल में बहुत प्रेम था। लेकिन हमारे स्वर्गीय पिता को यहाँ पे खोए हुए का मतलब क्या है? आप और मैं, ये खोना वैसा वाला खोना नहीं है कि मुझे पता नहीं चल रहा कि मेरा बेटा कलकत्ते में है कि मुंबई में है ना, वो बिहार चला गया कि विदेश चला गया। नहीं, हम इस मोह माया में खोए हुए हैं। हम पाप में खोए हुए हैं, हम झूठ में खोए हुए हैं, और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया। इस बात को हम ना भूलें। मैं सिर्फ आखिरी बात को पढ़ना चाहता था। उस बाप ने कहा, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और उस पिता ने बहुत आनंद मनाया। और आखिर में हम पढ़ते हैं कि जो बड़ा बेटा था वो उससे बहुत नाराज हुआ, क्योंकि बड़े बेटे के अंदर अभी भी, जबकि वो अपने पिता के साथ था, लेकिन वो अपने पिता के प्रेम को वो भी नहीं पहचान पाया था। लेकिन इस छोटे बेटे ने ठोकर खाने के बाद अपने पिता के प्रेम को पहचान लिया। ये जो बड़ा बेटा था, इसकी जो भक्ति थी, जो सेवा थी, वो सब व्यर्थ, क्योंकि वो पिता के प्रेम को पहचान नहीं पाया। उसने अपने पिता से बहस करी। अगले पेज पे अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। 27 आयत। पिता ने अपने बड़े बेटे से कहा, उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ, माफ कीजिए, एक सेवक उसके पास जाके शायद बोलता है, हाँ, मैं 25 से पढ़ता हूँ। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था, मतलब बड़ा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना, क्योंकि वहां बहुत आनंद हो रहा था, सेलिब्रेशन हो रही थी। उसने एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है, आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उससे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वैश्याओं में उड़ा दी है, आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया, अब मिल गया है। बड़े बेटे के अंदर ईर्ष्या थी, जलन थी। वो भी पिता के प्रेम को, न्याय को नहीं समझ पा रहा था। लेकिन ये छोटा बेटा ठोकर खाने के बाद जो है संभल गया। परमेश्वर चाहता है, मैं एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ, पहले पत्रस, और यदि आप मेरे साथ नए नियम को खोलेंगे, पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय और उसका 19 और 18, 19 और 20 में आपके लिए पढ़ूंगा। आइए हम सब मिलकर पढ़ते हैं। पहला पत्रस पहला अध्याय 324 पेज। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था,
पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। हमारा छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ, ये हम भली भांति जानते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात लिखी है, उसका ज्ञान कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा जाएगा, जगत की उत्पत्ति से पहले ही जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए बलिदान कर दिया। अर्थात उसने इस बात को तय कर लिया था। वो घटना तो वास्तव में आज से 2000 साल पहले घटी, लेकिन जगत की उत्पत्ति से पहले ही, हम नहीं जानते वो कितना जो है आज से पहले ये बात हुई होगी, लेकिन बाइबल बताती है, परमेश्वर का आत्मा बताता है, परमेश्वर खुद हमसे कह रहा है कि मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें बनाने से पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले, इस पृथ्वी को बनाने से पहले, इस पृथ्वी पर पेड़ पौधे बनाने से पहले, इस पृथ्वी पर आसमान सूरज बनाने से पहले, इस पृथ्वी पर जीव जंतु बनाने से पहले, तुम्हें बनाने से पहले ही मुझे मालूम था कि तुम पाप में गिरोगे। शायद इस उड़ाऊ पुत्र के पिता को भी पता था कि मेरा बेटा, दोनों में से कोई एक दिन जरूर गड़बड़ करेगा। हर एक माँ बाप को पता होता है हमारे बच्चे गलती करेंगे, लेकिन वो तैयार रहते हैं उन्हें क्षमा करने के लिए। अगर आप और मैं ऐसा करते हैं तो हमारा पिता परमेश्वर क्यों नहीं करेगा? लेकिन हमें उसके लिए अपनी गलती का एहसास होना जरूरी है। जैसे इस उड़ाऊ पुत्र को हुआ और उसने कहा, पिताजी मैंने आपके विरोध में पाप किया और मैंने स्वर्ग के विरोध में पाप किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। उसने इतना भी नहीं कहा और पिता ने उसे अपने गले लगा लिया। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर के प्रेम को समझें। उसका प्रेम हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है, उसका प्रेम हमारे लिए सबसे बड़ी आज्ञा है और उसी के प्रेम का हमें अनुकरण करना है। उसने दिखाया सामरी यात्री के दृष्टांत के द्वारा कि हमें उसके प्रेम का अनुकरण कैसे करना है, अपने पड़ोसी के साथ कैसे प्रेम करना है। एक निष्पक्ष, एक निष्कपट प्रेम उसने हमें दिखाया कि प्रेम का महत्व क्या है। गरीब लाजर की कहानी से, जिसके पास कोई नहीं था उसकी सुधि लेने के लिए, और हमने नीति वचन 14 और 10 में पढ़ा कि मन अपना ही दुख जानता है, लेकिन परदेसी उसके सुख में, उसके आनंद में हाथ नहीं डाल सकता। और लाजर पर ये बिल्कुल जो है ये वचन फिट बैठता है, बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि लाजर जो है वो अकेला पड़ गया था। कोई उसके मन के दुख को नहीं समझता था, या समझते भी होंगे तो कोई उसके दुख को हल्का नहीं कर पाया। लेकिन परमेश्वर ने उसके दुख को हल्का किया। लेकिन कब? जब वो इस दुनिया से छोड़कर चला गया। क्योंकि मुझे लगता है कि परमेश्वर ने भी उसे इस दुनिया के लायक जो है मतलब इस दुनिया को उसके लायक नहीं समझा था। उसको क्या, वो तो स्वर्ग के लायक था, इसलिए परमेश्वर ने उसे अपने पास बुला लिया। एक बहुत बड़ा सवाल ये जो लाजर की कहानी हमने पढ़ी थी, इसी लूका के हमने मेरे ख्याल से 10 अध्याय में हमने, नहीं 15 अध्याय में, माफ़ कीजिए 16 अध्याय में हमने जो पढ़ी है ना, आप ना भूलें कि कैसा एक बहुत ही गहरा एक भेद है इसमें। ये लाजर व्यक्ति कौन था इसके बारे में हम नहीं जानते, इसकी ऐसी दशा क्यों हुई ये हम नहीं जानते। लेकिन क्योंकि वो मरने के तुरंत बाद हम देखते हैं कि वो अब्राहम की गोद में, जो परमेश्वर का भक्त था और निस्संदेह वो भी स्वर्ग में परमेश्वर के साथ है, दाऊद, इसहाक, अब्राहम है ना, पौलुस, पतरस, ये सब लोग हमारे भाई बहन, हमारे बुजुर्ग, हमारे बाप दादा, विश्वास के संदर्भ में, विश्वास के संबंध में ये हमारा असली परिवार है। और परमेश्वर करे कि आज जो हमारा शारीरिक परिवार है वो भी विश्वास करने के द्वारा इस आत्मिक परिवार का हिस्सा बन जाए और हम सब लोग स्वर्ग में आनंद मनाएं। हम में से कोई भी इस धनवान व्यक्ति की तरह ना हो जिसने इस दुनिया के जीवन में परमेश्वर के प्रेम का मजाक उड़ाया, परमेश्वर के प्रेम का मजाक उड़ाया और उसने जो है उसे तुच्छ जाना। आज हम तीन चीज़ों को पढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा था कि पहली बात, परमेश्वर का प्रेम जो है वो बलिदान वाला प्रेम है। दूसरी बात, परमेश्वर का प्रेम जो है वो उसमें कोई
वो सदा का प्रेम है, वो सदा का प्रेम है, वो कभी भी टलता नहीं है, लेकिन उसमें समझौते नहीं होते हैं। परमेश्वर अपने प्रेम में समझौता नहीं करेगा। समझौते का मतलब क्या है? वो कुकर्म से आनंदित नहीं होगा। और क्योंकि परमेश्वर अपने प्रेम में समझौता नहीं करेगा, एक दिन ये प्रेम जो आज सबके लिए उपलब्ध है, जब तक ये सूरज और चांद बना हुआ है, ये सबके लिए उपलब्ध है, लेकिन उसके बाद ये प्रेम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए उपलब्ध होगा जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम का आदर किया है। हम देख रहे हैं, और मैं 3 चीजें बोलना चाहता हूं, सूरज और चांद और आप और मैं, है ना, क्योंकि सूरज और चांद तो काफी दिनों तक बने रहेंगे, आप और मैं तब तक नहीं बने रहेंगे। तो 3 चीजें, जब तक आप और मैं जीवित हैं, परमेश्वर का प्रेम आपके और मेरे लिए है, हमारी आखिरी सांस तक है। इसको बोलते हैं अचूक, हमेशा का प्रेम, और बिना किसी शर्त के। लेकिन वो समझौता नहीं करेगा। समझौता किस बात में नहीं करेगा? जब आप इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, मैं इस दुनिया को छोड़कर चले जाऊंगा, और दुनिया को छोड़ने से पहले अगर हमने परमेश्वर के प्रेम का आदर नहीं किया, जो हमारा लिए सबसे बड़ा तोहफा है, उसके प्रेम को नहीं निभाया, उसके प्रेम का अनुकरण नहीं किया, तो तब हमारे लिए वो प्रेम फिर नहीं रहेगा। उसके बाद क्या होगा? परमेश्वर का न्याय होगा। तो इस बात को भी हम देखते हैं, दूसरी बात। और तीसरी बात हम देखेंगे कि 3 बातें हैं ना। पहली बात, परमेश्वर का प्रेम जो है वो बलिदान वाला प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम जो है वो सच्चा प्रेम है ना, वो न्याय पर आधारित है। और तीसरी बात कि उसमें कोई समझौता नहीं होता है। तो परमेश्वर हमारी सहायता करें, हम 3 बातों को देखेंगे। और जो पिछले हफ्ते हमने गरीब लाजर के विषय में पढ़ा था, है ना, वहां से हम कुछ बातों को लेकर आगे बढ़ते हैं। वहां पर हमने क्या देखा था कि जो धनी व्यक्ति था वो सुख विलास में जीवन बिताता रहा, है ना, और ये जो गरीब लाजर व्यक्ति था, इसने परमेश्वर को पहचाना, इसने परमेश्वर के प्रेम को पहचाना, और इसने ये भी पहचाना कि ये दुनिया कितनी गंदी है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी जो परमेश्वर है, स्वयं परमेश्वर है, जब वो इस दुनिया में आया तो दुनिया के लोगों ने उसे ठुकरा दिया, दुनिया के लोगों ने उसको ठुकरा दिया। वचन में लिखा है यूहन्ना की पुस्तक में 3 अध्याय और उसकी 18 आयत से मैं पढ़ूंगा, 17 से। 3 अध्याय, यूहन्ना 3 अध्याय 17 पद। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है, ऐसे ही नहीं दे रहा है परमेश्वर दंड, बिना किसी मतलब के दंड नहीं दे रहा है। दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई। ये ज्योति कौन है? ये वही ज्योति है जिसके विषय में लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है। ये वही ज्योति है जिसमें परमेश्वर का प्रेम है। ज्योति जगत में आई, प्रेम जगत में आया, जीवन जगत में आया, परमेश्वर जगत में आया, और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। परमेश्वर ने अपने आप को इस दुनिया में वो अपने बेटे के रूप में भेजा। परमेश्वर अपने आप इस दुनिया में आया, लेकिन मनुष्यों ने क्या किया? धनवान व्यक्ति के जैसे सुख विलास में जीवन बिताना जो है ज़्यादा अच्छा समझा, अपने पापों में पड़े रहना ज़्यादा अच्छा समझा, सुअर की तरह कीचड़ में लेटे रहना ज़्यादा अच्छा समझा बनिस्बत ज्योति के। उस प्रेम को उन्होंने अच्छा नहीं समझा। यही फर्क है उस धनवान व्यक्ति में और गरीब लाजर में। गरीब लाजर को पता था कि जब, है ना, परमेश्वर को लोगों ने नहीं छोड़ा, है ना, वो अपने ही लोगों के बीच में आया था, अपने ही लोगों ने उसे ठुकरा दिया, है ना। पहले अध्याय में भी लिखा है कि वो अपनों ही के बीच में आया था, और उसे लोगों ने ग्रहण नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, हम उस वचन को बाद में देख लेंगे कभी, लेकिन क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा। तो पहले अध्याय में लिखा है कि वो अपनों ही के बीच में आया और अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया।
गरीब लाजर व्यक्ति जो था लूका के 15-16 अध्याय में, उसने इस बात को समझा जब परमेश्वर को इस दुनिया के लोगों ने, जो सुख विलास का जीवन जीना चाहते हैं, जो पाप का जीवन जीना चाहते हैं, जो जिनको परमेश्वर का प्रेम भी क्या है, यूजलेस लगता है, व्यर्थ लगता है, उन्हें धन चाहिए, उन्हें अरे परमेश्वर जिसने दुनिया बनाई, क्या वो आपको खिला पिला नहीं सकता क्या? प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम इस बात की चिंता क्यों करते हो कि तुम क्या खाओगे क्या पियोगे। लोग अपने आप को, मनुष्य अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझता है कि मेरी मेहनत से, मेहनत करना परमेश्वर भी बोलता है मेहनत करो, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मेहनत नहीं करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपनी मेहनत में झूठ भी भरते हैं, झूठ चाहे कुछ भी करें, कत्ल करें, चाहे झूठ बोलें, चाहे किसी का नुकसान करें, लेकिन हमें मिलना चाहिए। तो ये है ना, चाहे हम दूसरों पर दया करें ना करें। और ये धनवान व्यक्ति भी ऐसा था। क्यों ऐसा था? क्योंकि ये गरीब लाजर व्यक्ति रोज उसके पास छोड़ दिया जाता था, उसने उससे कभी भीख नहीं मांगी और वो देखता भी था, लेकिन उसने कभी उसको खाने के लिए नहीं दिया और वो भूखा ही मर गया। परमेश्वर हमारी सहायता करे, हम इस बात को जान सके। लेकिन धन्यवाद हो कि गरीब लाजर जो था उसने परमेश्वर के प्रेम को चख लिया था और उस प्रेम ने उसको जो है नरक में जाने से बचा लिया। परमेश्वर का प्रेम आपको और मुझे नरक की मृत्यु से बचा सकता है, हम इस बात को ना भूलें। आज हम 3 बातों को जो पढ़ेंगे, पहली बात, परमेश्वर का प्रेम जो है बलिदान वाला प्रेम है। आइए इस बात को समझने के लिए हम पुराने नियम की तरफ चलते हैं। रूत के जीवन से हम देखेंगे। मैं 3 बातों को रखूंगा जल्दी से। तो रूत की पुस्तक है पुराने नियम में, आप खोलिए पेज नंबर 323 पुराने नियम में पेज नंबर 323। आइए हम पहले वचन से पढ़ते हैं, ध्यान से आप सुनिए मेरे साथ। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा था। ये इज़राइल के इतिहास के बारे में बताया गया यहाँ पे। जो न्यायी लोग थे वो कौन थे? जब परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों का छुटकारा किया मिस्र के बंधुआई से, उसके बाद जो उनके पूर्वज थे, मूसा था और मूसा के बाद यहोशू था। यहोशू के बाद परमेश्वर ने कई लोगों को ऐसा जो है, जो भक्त लोग थे उनको नियुक्त किया, जो इज़राइल देश की जो है अगुवाई करते थे। एक तरीके से वो लोग इज़राइल देश के, परमेश्वर के जो यहूदी लोग थे, क्या थे, उनके ऊपर वो उनको परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी थी और वो उनका मार्गदर्शन करते थे। तो जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा, है ना। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। तो यहूदियों में से एक व्यक्ति लिखा है जो बैतलहम का रहने वाला था, अपनी पत्नी को लेकर और 2 बेटों को लेकर मोआब देश में चला गया, एक पड़ोसी देश में चला गया, क्योंकि उनके देश में जो अब इज़राइल है वहाँ पर अकाल पड़ा हुआ था। उस पुरुष का नाम एलीमलेक था और उसकी पत्नी का नाम नाओमी था और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। ये एप्राती थे। एप्रात जो है एक समुदाय का नाम था, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे, है ना। तो बैतलहम के लोगों को एप्राती बोला जाता था। वे मोआब के देश में आकर वहाँ रहे। अब क्या हुआ, वहाँ नोआमी का पति एलीमलेक मर गया और नोआमी और उसके दोनों पुत्र रह गए और उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम था ओप्रा और दूसरी का नाम था रूत। फिर वे वहाँ कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नोआमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। अब इस कहानी में क्या था, एक औरत है नाओमी, जो अपने पति के साथ एक दूसरे देश में जाती है, क्योंकि उनके जहाँ पे वो रहते थे उस नगर में अकाल पड़ा था उस देश में। और जब वो गई तो उसका पति था, उसके 2 बेटे थे, और जब वो जिस जगह वो गए मोआब देश, वहाँ गए तो उसके जो दोनों बेटे थे, दोनों ने अपने लिए पत्नियाँ जो है ढूंढ ली और वो
अन्य जाति की थी, या क्योंकि पुराने नियम में हम देखते हैं यहूदी लोग, यहूदी जाति वो थी जिस पर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया था। इसका मतलब नहीं कि परमेश्वर दूसरों से प्यार नहीं करता था, लेकिन यहूदियों के द्वारा परमेश्वर ने अपने संदेश को दूसरी जातियों तक पहुंचाने के लिए एक योजना बनाई। और प्रभु यीशु मसीह भी इसीलिए यहूदियों की जो है, यहूदियों के वंश से आए। परमेश्वर, मैंने एक बार एक प्रभु के दास से पूछा कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले परमेश्वर किस आधार पर उद्धार करता था, और उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा जवाब दिया कि परमेश्वर तो हृदय को देखता है। जब हम पुराने नियम में अन्य जाति शब्द पढ़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर कोई भेदभाव करता है, वो अन्य जातियों से भी प्रेम करता है। परमेश्वर के लिए अन्य जाति क्या है वास्तव में? अन्य जाति का मतलब ये है एक ऐसी जाति जो परमेश्वर से प्यार नहीं करती, एक ऐसी जाति जो परमेश्वर से प्यार नहीं करती, जो परमेश्वर को ना तो पहचानती है और ना ही उसका जो है प्रेम का अनुकरण करती है, वो है अन्य जाति। आज आप अपने आप को मसीह बोलते हैं, अगर आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, उसके प्रेम का निर्वाह नहीं करें, आप अन्य जाति हैं। आप चाहे अपने आप को डमेलो, फेमेलो या जो भी आप किसी भी नाम से बोलते रहेंगे, माफ कीजिए मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई लोगों को बड़ा घमंड होता है कि हमारा क्रिश्चियन नाम है ना, हमारे दादा परदादा जो है वो क्रिश्चियन, उससे वो आप एक धर्म में पड़े हुए हैं, परमेश्वर आपको उस धर्म से छुटकारा दे। आपका धर्म आपको नहीं बचा सकता, क्योंकि इस पृथ्वी पर परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार परमेश्वर की आज्ञा से हो रहा है। आपका कोई अधिकार नहीं होता है कि इस बाइबल को लेकर खड़े होकर आप एक धर्म बनाएं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आप गलत हैं, आप गलत हैं, और आप खुद बहुत से लोगों के उद्धार में रुकावट बनकर खड़े हैं। परमेश्वर और लोगों के बीच में रुकावट बनकर खड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह को आप बोलते कोई धर्म बनाने नहीं आया, लेकिन आप खुद एक धर्म की तरह जब उसका प्रचार करते हैं, आप गलत हैं। कृपया जो है इस बात पर सोच विचार कीजिए। लेकिन परमेश्वर जानता है कि जो लोग सच्चाई की खोज में हैं, वो सच्चाई को पहचान जाएंगे। वो जानते हैं कि परमेश्वर का संदेश क्या है, और वो ये भी जानते हैं कि परमेश्वर के संदेश को तोड़ मरोड़ के बताने वाले लोग भी इस दुनिया में हैं। तो परमेश्वर हमें बताना चाहता है ना इस घटना के द्वारा कि उसका प्रेम जो है, यहाँ पर क्या हुआ कि ये लोग जो है उस अन्य जाति देश में जाकर वहाँ की लड़कियों के साथ इन्होंने शादी कर ली, और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। अब ये दोनों जो लड़कियां थी अन्य जाति, ये विधवा हो गई, और इनका जो बाप था वो भी मर गया, और जो नाओमी थी वो अपनी दोनों बहुओं के साथ अकेली रह गई। और उसने अपनी दोनों बहुओं से कहा कि तुम अब ऐसा करो कि तुम अपने इसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि मैं समय बचाना चाहता हूं, मैं सारे वचन नहीं पढ़ूंगा। इसके बाद क्या होता है कि जो इज़राइल देश है, वहाँ पे जो अकाल पड़ा था, वो अकाल खत्म हो जाता है, और ये वापस मोआब से जो है नाओमी अपने बच्चों को, अपनी बहुओं को लेकर वहाँ से वापस आ जाती है। और जब वो वापस आती है तो अपनी बहुओं से कहती है कि देखो अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और मेरे दोनों बेटे भी जो है मर गए, तुम विधवा हो चुकी हो। अच्छा यही होगा कि तुम मुझे छोड़कर तुम अपना भविष्य संवारो, तुम फिर से शादी करो, बाल बच्चे तुम पैदा करो, और अपने जो है मायके तुम वापस चले जाओ। तो जो उनमें से एक बहू थी, उसने तो उसकी बात मानी, हालांकि वो भी तैयार नहीं थी। यहाँ पे हम देखते हैं 8वें आयत से मैं पढ़ता हूँ। तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा, और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, और उसने उससे कहा निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। नाओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? तो इस तरह से नाओमी ने उनको मनाया कि नहीं बेटे, तुम मेरे साथ आके क्या करोगी ना, क्योंकि मेरे साथ अब तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है।
तब जो बड़ी बहू थी, है ना, 15 आयत में लिखा है, तब उसने कहा देख तेरी हाँ, तो जो बड़ी बहू थी वो तो जो है लौट कर चले गई, लेकिन जो छोटी बहू थी जिसका नाम था रूथ, वो उसने कहा नहीं, मैं नहीं छोड़ के जाऊंगी आपको। और उसके और नाओमी के बीच में क्या बातचीत थी, मैं बस इसको पढ़ना चाहता हूँ 15 आयत से। तब उसने कहा देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। ये नाओमी ने रूथ से कहा। रूथ बोली तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ ना कहा। तो यहाँ पर इस कहानी से मैं क्या परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि जो परमेश्वर का प्रेम है वो अपना स्वार्थ नहीं देखता। यहाँ पर ये जो रूथ थी, इसके अंदर परमेश्वर का प्रेम था और इसकी सास के अंदर भी परमेश्वर का प्रेम था। इसकी सास ने जो है ये उचित समझा कि अब ये जो दोनों बहुएं हैं मेरी, इनका भविष्य क्या होगा, मेरे बेटे तो नहीं रहे। उसने अपना फायदा नहीं सोचा कि मैं इनको रख लेती हूँ जिससे कि क्या कहते हैं मेरा जो है बुढ़ापा आसानी से कटे, ये दोनों मेरी मिलके सेवा करेंगी। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने नाओमी ने ये सोचा कि नहीं, अच्छा ये होगा कि मैं इनको विदा कर दूं और ये अपना भविष्य बनाए। और दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि रूथ जो थी उसने अपनी सास से कहा कि नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी ना, जहां आप रहोगी मैं भी वहीं रहूंगी, जो आपका परमेश्वर होगा वही मेरा परमेश्वर होगा। क्योंकि रूथ ने नोआमी के साथ रहते हुए देख लिया था कि जिस परमेश्वर को मानती है वो सच में जीवित परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है। वो एक अन्य जाति थी और वास्तव में वो परमेश्वर से दूर थे, क्योंकि वो सच्चाई को नहीं जानते थे, वो सच्चाई को नहीं जानते थे और जीवित परमेश्वर से दूर थे, सच्चाई से दूर थे। इसलिए उसने देख लिया था कि मेरी सास जो है वो सच्चे, इसलिए वो कहती है 16, रूथ बोली तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी। माफ करिए, बीच में किसी का कॉल थोड़ा सा कट गया था। नीरू चंदू को बोलो वो आपके नंबर पे कॉल करेगी या इस बिमला के नंबर पे कॉल करेगी। रूथ बोली तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर जाए उधर मैं जाऊंगी, वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग। एक मिनट, आप चंदू दूसरे नंबर पे कॉल करो बेटा, इस पे नहीं। माफ कीजिए, बीच में थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो गई। तो हम इस कहानी से क्या देखते हैं कि रूथ ने अपनी जो सास है उसका साथ नहीं छोड़ा और वो सच्चा प्रेम उसने निभाया, उसकी सेवा की। और आगे चल के हम इस कहानी में देखते हैं कि रूथ के जीवन में हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके लिए एक और जो है जीवन साथी का भी इंतजाम किया, जो नाओमी का रिश्तेदार था एक, और उसकी शादी जो है रूथ के साथ बाद में हम देखते हैं इस घटना में हुई। तो हम देखते हैं कि जो रूथ थी उसने परमेश्वर के सच्चे प्रेम का निर्वाह किया और उसने परमेश्वर के प्रेम को चुना। वो जानती थी कि नाओमी जो उसकी सास थी वो सच्चे और जीवित परमेश्वर के पीछे चल रही है और उसकी भक्त है,
इसीलिए उसने चुन लिया कि मैं परमेश्वर के प्रेम को नहीं छोड़ूंगी, मैं अपनी सास को नहीं छोड़ूंगी, चाहे उसके लिए मुझे मेरा भविष्य दांव पर लगाना पड़े। उसने बलिदान एक तरीके से कर दिया। लेकिन परमेश्वर इतना दयालु है कि वो आपको और मुझे ऐसे ही जो है दुख की दशा में नहीं छोड़ देता है। परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और उसका घर बसाया नाओमी के ही उसी की सास के एक और रिश्तेदार के साथ। तो परमेश्वर के इस वचन से हम सीखते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है कि हमारे अंदर एक निस्वार्थ प्रेम हो। उस निस्वार्थ प्रेम को जो हम अपने जीवन से प्रकट करते हैं उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है और हमें परमेश्वर उसके बदले में आशीष देता है। फिर हम देखते हैं एक और बात को, एक और छोटे से हम भाग को देखेंगे जो परमेश्वर के प्रेम को पाने में हमारे रास्ते में क्या रुकावट आती है, वो इस कहानी से हम देखेंगे। मरकुस 10 अध्याय और उसकी 17 आयत से हम पढ़ेंगे। जैसे पिछले हफ्ते हमने एक व्यवस्थापक और प्रभु यीशु मसीह के बीच क्या बात हुई वो हमने पढ़ा, इस हफ्ते हम इस घटना को देखेंगे। मरकुस 10 अध्याय और उसकी 17 आयत से हम पढ़ेंगे। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? बारी बारी से पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान का प्रवेश परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। बस यहीं तक। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस घटना में एक धनी व्यक्ति जो वास्तव में एक सरदार था, एक मुखिया था, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और उससे कहता है, हे उत्तम गुरु। वही सवाल पूछता है जो व्यवस्थापक ने पूछा था, है ना, जो हमने पिछले हफ्ते हमने और पिछले हफ्ते भी हमने उस कहानी को पढ़ा था। उसने भी यही सवाल पूछा था कि स्वर्ग के राज्य में अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं, स्वर्ग जाने के लिए मैं क्या करूं। यीशु ने उससे कहा, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको थोड़ा अलग से जवाब दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो परमेश्वर है, वो जानता उसके अंदर किस बात की घटी थी। उसने उससे कहा कि सबसे पहले तो उसने उसको सुधारा एक बात के लिए। उसने कहा, तुम मुझे उत्तम क्यों कहता है? उत्तम तो सिर्फ परमेश्वर है। यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से एक और बात सीखते हैं कि कैसे हमें हर एक बात में पिता परमेश्वर को महिमा देनी है, प्रभु को महिमा देनी है। उसने मनुष्य की दशा में जब वो आया, उसने अपने आप को परमेश्वर, कई लोग इसीलिए बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कब कहा कि मैं परमेश्वर हूं। ये बात कहने की नहीं थी, ये बात हमारे लिए समझने की है। उसने अपने आप को परमेश्वर का दर्जा इसलिए नहीं दिया, उसने ये बोला कि मुझे परमेश्वर ने भेजा है। तो इसमें अपने आप ही हमें बात समझ में आती है कि जिसको परमेश्वर ने भेजा है ना, वो कौन होगा? वो हमारा उद्धार करता है और वही प्रभु परमेश्वर है।
तो प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूं, लेकिन वो परमेश्वर का प्रतिरूप है। और उसने खुद कहा, यूहन्ना के 10 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं कि मैं और पिता एक ही हैं। आप देख लीजिएगा बाद में उस वचन को, यूहन्ना 10 और 30 में उसने इस बात को कहा कि मैं और पिता एक ही हैं। तो इस वचन के द्वारा तो उसने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि मैं और पिता एक ही हैं। मैं उस त्रिएक परमेश्वर का दूसरा रूप हूं। वो पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है, मैं उसका शारीरिक रूप हूं। और जो तीसरा रूप है वो क्या है? पवित्र आत्मा, जो आज हमारे बीच में है। तो सबसे पहली चीज प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति की ये जो है सही कही कि उसको करेक्ट किया और उसको ये बोला कि तू मुझे उत्तम मत बोल, उत्तम तो परमेश्वर है ना, उसको छोड़ और कोई उत्तम नहीं है। फिर उसने कहा 19 आयत में, तू इन सब आज्ञाओं को मान तो तू स्वर्गीय राज्य में पहुंच जाएगा। तो उसने कहा कौन सी? उसने कहा हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने माता पिता का आदर करना। ये सब बातें तू कर, तो परमेश्वर जो है तुझे अपने राज्य में जगह देगा, है ना, तू अनंत काल का जीवन पाएगा। अब प्रभु यीशु मसीह को पता था कि अभी भी वो संतुष्ट नहीं होगा, तो उसने कहा प्रभु यीशु मसीह से, उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को तो मैं लड़कपन से करता आया हूं। इसका मतलब क्या है कि ये सब बातें तो वो कर रहा था, लेकिन अभी तक उसको ये आश्वासन नहीं था कि वो परमेश्वर के राज्य में जो है पहुंच पाएगा कि नहीं। क्या ये सब करना काफी है? ये बिल्कुल एक वैसी बात है जैसे हम धर्म, हमारे जो धर्म है, मानवीय धर्म, वो हमें बहुत से धर्म की बातें करना सिखाते हैं, दान पुण्य करना सिखाते हैं, अच्छे काम भी करना सिखाते हैं। लेकिन क्या ये सब करने से हम परमेश्वर के राज्य को पा सकते हैं? फिर उसने कहा, अब जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, एक लिटमस टेस्ट होता था ना, जिसमें हम अब मैं भी भूल गया हूं, लेकिन उसमें क्या है, हम देखते थे उसकी ना कि उसकी कुछ वैल्यू होती थी, मतलब एक टेस्ट होता है ना। तो यहां पर अब जो टेस्ट आया उसकी परीक्षा, तो उसने कहा, अच्छा तू इन सबको लड़कपन से कर रहा है, लेकिन यीशु ने कहा, उस पर दृष्टि करके उसे प्रेम से देखा। और यहाँ पे लिखा है, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है, ये भी नहीं बताया क्या घटी है, उसको बोला जा और जो कुछ तेरा है उसे कंगालों को बेच दे और फिर मेरे पीछे हो ले, है ना, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। इस बात को सुनकर जो वो धनी व्यक्ति था, उसका चेहरा उतर गया और वो शोक करता हुआ वहां से चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर देखकर जो लोग वहां पर खड़े थे, अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। जैसे कि एक ऊंट का सुई का जो छेद होता है, जहां से हम धागा घुसाते हैं, उसमें से निकल जाना जो है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा फिर भी सहज होगा। अब आप सोचिए, सुई ऊंट में से, उस सुई के छेद में से तो ऊंट नहीं निकल सकती। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। सुई तो इतनी छोटी सी होती है, ऊंट कैसे निकलेगा उसमें से? दूसरे शब्दों में प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाहते थे कि धनवान व्यक्ति का अगर वो अपने धन से प्रेम करता है तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना असंभव है, असंभव है। हमने गरीब लाजर, मैंने आपको ये कहानी क्यों बताई, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि जो गरीब लाजर और धनवान व्यक्ति की जो कहानी थी, उसमें धनवान व्यक्ति के जीवन में यही समस्या थी। वो अपने धन से इतना प्रेम करता था और सुख विलास में जीवन बिता रहा था। परमेश्वर ने आपसे ये नहीं कहा कि आप अपना धन, है ना, अपने लिए इस्तेमाल मत करो, लेकिन अपने लिए इस्तेमाल करो, और जहां आपको लगता है किसी की सहायता कर सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो, जहां आपको लग रहा है कि आप किसी का हक मारकर आप धन कमा रहे हो, वो करना बंद करो। धन का लोभ हर एक पाप की जड़ है। आप बाइबल में पढ़ सकते हैं, पहला तिमुथियस और 6 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। पहला तिमुथियस 6 अध्याय और 10 आयत।
क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में छलनी बना लिया है। और यही वो दूसरी चीज है कि जब पैसे का प्रेम हमारे जीवन में होता है तो हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं पा सकते। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के 6 अध्याय और 24 में कहा, तुम 2 स्वामियों की जो है सेवा नहीं कर सकते। वो 2 स्वामी कौन है? तुम पैसे और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आप पढ़ लीजिए मत्ती 6 अध्याय, मत्ती 6 का 24, मत्ती 6 का 24 आप पढ़ लीजिए। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुम या तो परमेश्वर के प्रेम को जो है पहचान लो और उसके प्रेम को अपना लो, या तुम पैसे के प्रेम में, है ना, उसको अपना लो। और यही दुनिया में होता है। लोग या तो ज़्यादातर जो है हम देखते हैं कि पैसे के पीछे लगे हैं। जिस पैसे से वो अपने आप को कोरोना वायरस से नहीं बचा पा रहे, जिस पैसे से उनके घरों में सुख शांति नहीं है, जिस पैसे को पाने के बाद भी वो फांसी का फंदा लगा के मर जाते हैं, जिस पैसे को पाने के बाद भी उनके जीवन में बीमारियां हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम इन बातों की चिंता क्यों करते हो। मनुष्य पैसे इसलिए कमाना चाहता है क्योंकि उसे डर है कि वो इस दुनिया में कैसे जिएगा। जिसने आपको और मुझे इस दुनिया में भेजा है वो जानता है कि हमें कैसे जिंदा रखना है। वो हमारे लिए काम का भी प्रबंध करेगा, अगर हम कोई व्यापार कर रहे हैं उसको भी वो संभालेगा। लेकिन आदमी परमेश्वर पर भरोसा नहीं करना चाहता है, वो पैसे पर भरोसा करना चाहता है। और कई लोग तो पैसे से परमेश्वर की भक्ति करना चाहते हैं, पैसे से परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं। जो लोग ऐसा जीवन बिता रहे हैं वो भी परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते, वो भी परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते। तीसरी बात आज हम देखेंगे। तो पहली बात हमने देखी रूत के जीवन से कि रूत के अंदर कैसा एक बलिदान वाला प्रेम था जो उसने अपनी सास से किया और परमेश्वर ने उसको आशीष दी। क्या हमारे अंदर वो बलिदान वाला प्रेम है? परमेश्वर जानना चाहता है, क्योंकि मत्ती के पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अंत के दिनों में बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आज बहुतों का प्रेम जो है ठंडा हो गया है। लोग स्वार्थी हो गए हैं, एक दूसरे की जो है उनको एक दूसरे का भला नहीं सोचते हैं, एक दूसरे का भला नहीं सोचते हैं। पहले कुरिन्थियों 13 अध्याय के अंदर जो प्रेम का जो वर्णन है वो आज हम में से कई लोगों के जीवन में जो है बिल्कुल भी नहीं है। वो परमेश्वर हम सब की सहायता करे, मेरी सहायता करे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे जीवन से मैं उस प्रेम का पूरी तरह से निर्वाह करूँ, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक बात समझा दी कि अगर मैं परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूँ, अगर मैं परमेश्वर की आराधना करना चाहता हूँ, तो मुझे उसके प्रेम को समझना है, मुझे उसके प्रेम का पालन करना है अपने जीवन के हर एक पहलू में। अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो मैं सिर्फ शोर मचा रहा हूँ, सिर्फ दिखावा कर रहा हूँ, पाखंड कर रहा हूँ। तीसरी बात, हम दाऊद का उदाहरण देखना चाहते हैं। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति का की कल्पना करें पूरे परमेश्वर के वचन में, जिसके जीवन में परमेश्वर का प्रेम है ना, उसके हर एक जीवन के हर एक पहलू से दिखता है, तो मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन उदाहरण है दाऊद, जिसके विषय में परमेश्वर ने स्वयं कहा कि यह मेरे हृदय के अनुसार एक व्यक्ति है। अर्थात दाऊद का मन बिल्कुल परमेश्वर के मन की तरह था, प्रेम से भरा हुआ, परमेश्वर के प्रेम के सभी गुणों से भरा हुआ। और हम दाऊद के पूरे जीवन को तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन मैं सिर्फ एक वचन आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। 1 शमूएल आप खोलिए, पुराने नियम में से आप इस वचन को पढ़िए मेरे साथ। 1 शमूएल पेज नंबर 357, 357। 1 शमूएल और उसका 22 अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन। दाऊद के जीवन में परमेश्वर के प्रेम के सभी गुण पाए जाते हैं। वो धीरजवंत था, वो कृपालु था, दयालु था, वो डाह नहीं करता था। दाऊद एक लड़का था जिसके 7 भाई थे, वो सब
8 भाइयों में से सबसे छोटा था। उसके पिता का नाम यिशै था। और जो लोग इतिहास को भी जानते, दाऊद इज़राइल का राजा था। परमेश्वर ने उसको एक साधारण चरवाहे से राजा के पद तक पहुंचा दिया। लेकिन हम उस इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एक वचन मैं ये पढ़ना चाहता हूँ। पहला शमूएल 22 अध्याय, पेज नंबर 357। आइए हम सब मिलकर पढ़ेंगे, उसको बाद में लिख लेना ना। हाँ, दाऊद वहां से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। यह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास गया, और जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे वे सब उसके पास इकट्ठे हुए, और वह उनका प्रधान हुआ, और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। इस वचन से परमेश्वर का आत्मा हमें दिखा रहा है कि दाऊद का जीवन जो है कितना प्रेम से भरा हुआ था, क्योंकि जिसके जीवन में प्रेम होता है उसके पास लोग अपने आप खिंचे आते हैं। भले ही शुरुआत में वो उसके प्रेम को नहीं समझते हैं। और यहां पर कौन से लोग दाऊद के पास खिंचे चले आए? जो प्रेम के भूखे थे। मुझे ये लगता है कि ये कहना भी सही होगा कि हर कोई इस दुनिया में प्रेम का भूखा नहीं है, जबकि बाइबल ये बताती है नीति वचन 19 और 22 के अनुसार कि मनुष्य की जो सबसे बड़ी इच्छा है वो ये है कि उसे प्रेम मिले। लेकिन दुर्भाग्य से कई लोग इस बात को समझते ही नहीं है। उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि उनकी सबसे बड़ी जरूरत प्रेम है, और वो बेकार की चीजों के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को मालूम है कि उन्हें प्रेम की आवश्यकता है, वो ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिनके पास परमेश्वर का प्रेम है, जो परमेश्वर के प्रेम को बांट रहे हैं, जो परमेश्वर का प्रेम निभा रहे हैं, और फलस्वरूप वो परमेश्वर के प्रेम को पाना चाहते हैं, है ना। तो दाऊद के विषय में लिखा है, जब वो उसके पीछे बहुत उसके दुश्मन लगे हुए थे, उसका जीवन भी खतरे में था, और क्या हुआ कि दाऊद बचकर अदुल्लाम की एक गुफा में जाकर वो रहने लगा। और जब उसके भाई, उसके परिवार के लोग, उसके पिता, है ना, जो है उन्होंने सुना, वो सब उसके पास आ गए। और दूसरी आयत में लिखा है, और जितने लोग संकट में पड़े थे और जितने लोग ऋणी थे, जितने उदास थे, वे सब उसके पास इकट्ठे हुए। क्यों हुए इकट्ठे? क्यों? कि वो और उदास हो जाए, कि वो और ऋण में गिर जाए, कि वो और संकट में पड़ जाए? नहीं, क्योंकि उनको मालूम था कि दाऊद जो है हमारा भाई, हमारा मित्र, ये परमेश्वर का दास है, ये प्रेमी व्यक्ति है। इसके चरित्र में ये सब बातें पाई जाती हैं जो परमेश्वर के प्रेम को दर्शाती हैं। ये अपना स्वार्थ नहीं देखेगा, ये अनरीति नहीं करेगा, ये हमारे साथ कोई कठोरता का व्यवहार नहीं करेगा, ये अपना भलाई नहीं देखेगा। पहला कुरिन्थियों हम खोल लेंगे ना। मैंने ये दाऊद के विषय में ये गवाही इसलिए पढ़ी क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें ये दिखाता है, परमेश्वर चाहता है कि हम दाऊद के जीवन को एक उदाहरण बनाएं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। और हम देखते हैं दाऊद भी गिरा था। ऐसा नहीं है कि उसने अपने जीवन के सभी पहलुओं से परमेश्वर के प्रेम को उसने हमेशा निभाया है। हम देखते हैं कि दाऊद भी कुकर्म में आनंदित, उसने जो है आनंद लिया, वो कुकर्म में आनंदित हुआ। उसने एक जो है, जब वो राजा बन गया, उसने एक स्त्री के साथ कुकर्म किया और फिर झूठ बोला, जो है छल करके अब उसके पति को भी मरवा दिया। इतना बड़ा उसने पाप किया। लेकिन जब परमेश्वर ने अपने एक भविष्यद्वक्ता को उसके पास भेजा और उसे कहा तूने पाप किया है, तो उसको इतनी शर्म आई और उसने कहा सच में मैंने बहुत घिनौना पाप किया है। और परमेश्वर ने उस पाप के लिए उसको सजा भी दी। और जब उसने परमेश्वर की उस सजा को उसने भोगा, उसने ये नहीं किया कि उसने परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर से गुस्सा हो गया। उसने और परमेश्वर के प्रेम को जाना, वो और परिपक्व हो गया परमेश्वर के प्रेम में। दाऊद के जीवन की कई घटनाओं से हम देखते हैं कि पहले कुरिन्थियों 13 अध्याय में जो प्रेम की व्याख्या है, प्रेम धीरजवंत है। दाऊद बहुत धीरजवंत था। अपने सारे उसके पीछे शाऊल और अलग अलग देश के राजा जो उसके शत्रु थे उसके पीछे लगे रहते थे, लेकिन वो कभी भी उसने अपना धीरज नहीं छोड़ा। पर में लिखा है वचन में एक जगह कि वो परमेश्वर में उसने अपना जो है आसरा पाया, है ना, जब सब ने उसका साथ छोड़ दिया। दाऊद के अंदर बहुत कृपा थी
जब भी वो अपने युद्ध में जाकर जब भी कुछ उसको लूट में हासिल होता था, जो भी, क्योंकि उस ज़माने में जब राजा लोग युद्ध करते थे तो वो लूट कर लेकर आते थे, तो वो धन जो था वो उन लोगों तक भी पहुंचाता था जो लोग उसको जो है उसके साथ नहीं थे, या जिनका उनके साथ दाऊद के साथ इतना ज़्यादा उठना बैठना नहीं भी था, फिर भी जो अपने पुराने दोस्त सबको उसमें जो है भागीदार करता था। वो कृपालु था। और जब उसके दोस्त का, जो शाऊल का बेटा था योनातन, उसका एक बेटा था मेफीबोशेत, है ना, दाऊद ने जब वो फिर से परमेश्वर ने उसको स्थिर किया, उसने जो है मेफीबोशेत को बुलाया कि तू मेरे जिगरी दोस्त का बेटा है, तू मेरी मेज पर बैठ के खाएगा, है ना। तो हम दाऊद के जीवन को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक सही उदाहरण मिलेगा। दाऊद ने ही कई भजन लिखे, है ना, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम को दिन रात जो है स्मरण किया करता था, दिन रात वो स्मरण किया करता था। दाऊद का ही लिखा हुआ भजन है, भजन 100 जो है दाऊद का भजन है, भजन 103, जिसमें वो परमेश्वर के प्रेम को इस तरीके से बताता है कि उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। ये परमेश्वर का प्रेम है। उड़ाऊ पुत्र के पिता ने, जो परमेश्वर को दर्शाता है, अपने बेटे से हिसाब नहीं मांगा कि जो संपत्ति मैंने तुझे दी थी उसका तूने क्या किया, चल मुझे ब्याज के समय साथ वो लौटा, मुझे उसका हिसाब दे। उसने उसको शर्मिंदा नहीं किया, उसे दंड नहीं दिया, उसके लिए इतना ही बहुत था कि वो मर गया था, अब वो जीवित हो गया है। जब हम परमेश्वर के प्रेम को पहचान जाते हैं, परमेश्वर के प्रेम को अपना लेते हैं, तो हमारा नया जन्म होता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वो प्रेम हमारे जीवन में वापस लौट आता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज थोड़ा समय ज़्यादा लूँगा लेकिन आप लोग जुड़े रहिए, क्योंकि ये वचन परमेश्वर हमें देना चाहता है। भजन संहिता और उसका अब हम एक और भाग पढ़ लेते हैं। ये भी दाऊद का ही लिखा हुआ भजन है, भजन 52, पुराने नियम में 691 नंबर पेज, भजन 52। यहाँ पर लिखा है, आइए हम इसको बारी बारी से पढ़ लें। भजन 52 को बारी बारी से हम पढ़ेंगे। हे वीर, तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है? ईश्वर की करुणा तो अनंत है। तेरी जीभ केवल दुष्टता करती है, सारे धरे हुए सान धरे हुए उस्तरे के समान वह छल का काम करती है। तू भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। हे छली जीभ, तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा, वह तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा और जीवितों के लोक से तुझे उखाड़ डालेगा। तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएंगे और ये कहकर उस पर हंसेंगे, देखो यह वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था और अपने को दुष्टता में दृढ़ करता रहा। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर पढ़ो सदा सर्वदा लिए भरोसा रखा है। मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा, क्योंकि तू ही ने यह काम किया है। मैं तेरे ही नाम की बाट जोता रहूंगा, क्योंकि यह तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। इस भजन में दाऊद का मुख्य जो संदेश है वो ये है कि जो परमेश्वर की करुणा पर, है ना, भरोसा रखता है ना, जो उसकी करुणा अनंत काल की है ना, वो क्या है, वो हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करेगा। वो एक जैतून वृक्ष की तरह है जो हरा भरा रहता है। जैतून वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसकी आयु हजार साल तक की भी हो सकती है ना। परमेश्वर के प्रेम पर जो भरोसा रखता है वो कभी भी जो है गिरेगा नहीं, वो सदा के लिए स्थिर रहेगा। लेकिन जो अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता है वो उस धनवान व्यक्ति की तरह वो दुर्दशा में जाकर पड़ेगा। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम उसके प्रेम में बने रहें। एक आखिरी वचन पढ़कर हम आज के संदेश, आज के संगति को, इस परमेश्वर के मनन को हम समाप्त करेंगे।
यूहन्ना 15 अध्याय, यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 9 वचन, जोर से हम पढ़ दें। यूहन्ना 15 अध्याय 9 वचन, आप लोग जल्दी से वचन और पढ़ दो। जब मिल जाता है तो वे अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा। यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 9 वचन, यूहन्ना 15 अध्याय। हाँ, आप पढ़िए ना वचन नीरू। हाँ, देखिए मैं चाहता हूं कि आप लोग जागे रहें, आप लोग वचन पढ़ें, इसीलिए मैं खुद नहीं सारे वचन पढ़ रहा। आप लोग है ना वचन को खोलिए और पढ़िए, तभी काम होगा आपका जो है परमेश्वर का आपके जीवन में, है ना। मैं कोई आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला संदेश और है ना आपके कानों को भाने वाला संदेश नहीं देना चाहता। आपके जीवन में परमेश्वर का काम होना चाहिए, है ना। इसीलिए जागे रहो और घड़ियों को मत देखो, मचलो मत, है ना, परेशान मत हो। ये समय परमेश्वर ने दिया है, इसलिए आप वचन को ध्यान से देखो। बाद में लिख लेना उसको, पहले पढ़ो वचन को जोर से पढ़ो। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। हाँ। मेरे प्रेम में बने रहो। हाँ, आप लोग सिर्फ रेफरेंस लिखिए मत, पहले पढ़िए। रेफरेंस लिखना बाद में, पहले पढ़ना है, ठीक है ना। तो जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है, मेरे प्रेम में बने रहो। हमारे लिए सबसे बड़ी जरूरत क्या है कि पहले हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने। इसकी हमें आदत डालनी है, इस अनुशासन में बनना है। परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है? जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है, मेरे प्रेम में बने रहो। अक्सर होता क्या है, क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं, हमने लिख लिया और मुझे पूरा मालूम है कि 99% आप लोग इस वचन को नहीं पढ़ेंगे घर जाके, है ना। आप लोग इस वचन को घर में जाके नहीं पढ़ेंगे, ये आपकी किताब में कॉपी में लिखा रहेगा। पहले हमेशा वचन को पढ़िए बाइबल में, बाद में उसको लिखिए, है ना। उससे क्या है, वो वचन आपके जीवन में प्रभाव डालेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि मेरे जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा है वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। परमेश्वर चाहता है हम उसके प्रेम में बने रहें। परमेश्वर हमारी सहायता करे। आज के वचनों पर जो हमने पढ़े, जिन पर हमने मनन किया, परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए हम एक आखिरी गीत को गाएंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करके आज की सभा को समाप्त करेंगे। आइए हम इस गीत को गाते हैं। एक सॉन्ग बुक देना, दूसरा गाएं। इसकी दूसरी सॉन्ग बुक देखना कहाँ पर है, देख लीजिए आप, इसमें होगी ना। नहीं, आपके पास है। अच्छा, आइए हम इस गीत को गाएंगे। तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। आइए इस गीत को हम गाते हैं। तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी है मेरा मसीह। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी है मेरा मसीह। मैं अंधेरी राह पे हो लिया, मैं गुनाह की वादी में खो गया। मैं अंधेरी राह में खो गया, मैं गुनाह की वादी में खो गया। तेरी आंख मुझ पे लगी रही, मेरे पास आई सलामती। तेरी आंख मुझ पे लगी रही, मेरे पास आई सलामती। तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। मैं गुनाह के हाथों बिका हुआ, ये है सच कि मैं था मरा हुआ। मैं गुनाह के हाथ बिका हुआ, ये है सच कि मैं था मरा हुआ।
तूने मेरी मौत कबूल की, मुझे बख्श दी तूने जिंदगी। तूने मेरी मौत कबूल की, मुझे बख्श दी तूने जिंदगी। तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी में या मसीह। न फिरूंगा अब कहीं दर बदर, तू हुआ है खुद मेरा हम सफर। न फिरूंगा अब कहीं दर बदर, तू हुआ है खुद मेरा हम सफर। मुझे मंजिले है पुकारती, मैं रहूंगा अब तेरे साथ ही। मुझे मंजिले है पुकारती, मैं रहूंगा अब तेरे साथ ही। तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी है मेरा मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की संगति के लिए। परमेश्वर हम सबकी सहायता करे कि हम उसके प्रेम में बढ़ते जाएं, उसके प्रेम में बने रहें। जैसा प्रभु यीशु ने कहा कि तुम मेरे प्रेम में बने रहो, और हम परमेश्वर के प्रेम को न केवल पहचानें बल्कि उसका अनुकरण करें। जब हम परमेश्वर के प्रेम का निर्वाह करते हैं एक दूसरे के प्रति, अपने घर में, अपने आसपास जो लोग हैं, हम में से कोई भी परमेश्वर के प्रेम में सिद्ध नहीं है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन के द्वारा उसके प्रेम के बारे में हम पढ़ते हैं, सब कुछ परमेश्वर ने अपने प्रेम के कारण किया, तो वास्तव में हमारे जीवन में एक बदलाव होता है। वास्तव में हम परमेश्वर की महिमा करते हैं अपने जीवन से, और हम उस स्वर्ग के राज्य के लिए वास्तव में तैयार होते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इन वचनों के द्वारा हम अपने जीवन में एक बदलाव की कोशिश करें, यत्न करें। और क्योंकि वचन कहता है कि प्रयत्न करने में आलसी मत हो। रोमियो की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, रोमियो के 12 अध्याय उसकी 9 आयत से आगे। वचन की गहराई में जाएं, वचन को ध्यान से समझें और अपने दिलों में उतारें। याद रखें कि वचन कहता है हर कोई जो मसीह मसीह करके, यीशु यीशु करके, हे प्रभु करके, है ना, प्रभु को पुकारेगा, वो स्वर्ग के राज्य में नहीं प्रवेश कर पाएगा। लेकिन सिर्फ वो लोग करेंगे जो पिता परमेश्वर की इच्छा को समझते हैं और उसे पूरा करते हैं। परमेश्वर हम सबकी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें समय दिया और हमें संगति में जोड़ा और अपने जीवित वचनों से हमसे बातें की, उन्हें पढ़ने का मौका हमें दिया, उन पर हम ध्यान मनन कर सके। प्यारे पिता, प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी सहायता की। हम प्यारे परमेश्वर अपनी खुशी को प्यारे पिता आपके सामने हम प्यारे परमेश्वर रख सके। प्यारे पिता, इन गीतों के द्वारा सच में हम धन्यवाद करते हैं कि प्यारे परमेश्वर आपके हृदय में आपने हमें जगह दी है प्यारे पिता, और प्यारे परमेश्वर हमें एक नया जीवन दिया है। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर आपके इस मीठे और मधुर प्रेम के लिए, इस अनंत काल के प्रेम के लिए, जिसकी कोई तुलना नहीं है प्यारे पिता, जिसकी कोई मिसाल इस पूरी दुनिया में नहीं है। हम धन्यवाद करते हैं, आपने अपने प्रेम के द्वारा प्यारे परमेश्वर हमारा जीवन बदल दिया प्यारे पिता। हम जो पहले मुर्दा थे प्यारे परमेश्वर, आपने हमें जीवित कर दिया प्यारे पिता। हम जो पहले खो गए थे, आपने हमें ढूंढ निकाला। आपने कहा मैं खोए हुओं को ढूंढने आया हूँ प्यारे पिता। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता कि प्यारे परमेश्वर ये सब बातें आपने हम पर प्रकट की हैं। हम आपके आभारी हैं और धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। आज जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप इस वचन की सेवकाई के द्वारा उन्हें बड़ी आशीष दीजिए प्यारे पिता। और बहुत से लोग प्यारे परमेश्वर अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास लाएं, इस बात को समझते हुए कि प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म का परमेश्वर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह किसी समुदाय का परमेश्वर नहीं है। और जो लोग इस तरह से प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं वो प्यारे परमेश्वर भूल में है प्यारे पिता। लेकिन प्यारे पिता वो प्रभु यीशु मसीह के प्यारे पिता
जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह प्यारे पिता के कार्यों के द्वारा, उसके आपके वचनों के द्वारा प्रभु वो आपको पहचान ले और आपसे अपना नाता जोड़ लें प्यारे पिता। हाँ प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता, और इन कठिन समस्या, इन कठिन परिस्थितियों में प्यारे पिता आप हम सब पर दया करें प्रभु, हमें आने वाले दिनों के लिए तैयार करें, हमें हर एक खौफ खतरों से, बुराइयों से आप बचा के रखिए प्यारे पिता, और उस अनंत काल के जीवन के लिए हमें तैयार कीजिए प्यारे पिता। हमारी आपसे प्रार्थना है हमारे सभी भाई बहनों के लिए जो आपसे प्यार करते हैं प्यारे पिता, और दिन रात आपकी प्यारे परमेश्वर सेवा में लगे हुए हैं प्यारे पिता, आपकी इच्छा पूरी करने में लगे हुए हैं। सब पर दया करें प्यारे परमेश्वर, सबके जीवन में आपके सुधार का कार्य हो, सबके जीवन में प्यारे परमेश्वर आपके प्रेम का कार्य हो। हर एक कोई प्यारे परमेश्वर हर एक बुराई से मन फिराकर आपके पीछे ईमानदारी से चले प्यारे पिता। हम प्रार्थना करते हैं इस पृथ्वी पर आपके मेल मिलाप का कार्य हो प्यारे पिता। प्यारे परमेश्वर, आपके सुसमाचार के द्वारा प्यारे परमेश्वर आप एक मेल मिलाप का कार्य करना चाहते हैं प्यारे पिता। आप मनुष्यों को प्यारे पिता एक बार फिर से प्यारे परमेश्वर अपने पास बुलाना चाहते हैं प्यारे पिता। आप सहायता करें प्यारे पिता। जहाँ कहीं प्यारे पिता धर्मों के कारण नफरत का प्रचार किया जा रहा है प्यारे परमेश्वर, जहाँ कहीं प्यारे पिता पैसों के द्वारा प्यारे परमेश्वर शैतान लोगों का जीवन खराब कर रहा है, आप दया करें, लोगों की आंखें खोलें प्यारे परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं प्यारे पिता। हम जानते हैं प्यारे पिता आप हमें लेने के लिए बहुत जल्द वापस आ रहे हैं प्यारे पिता, इसलिए हम इस खुशी के साथ प्यारे पिता हर एक कदम हम आगे प्यारे परमेश्वर बढ़ने वाले हों कि हम अब बहुत जल्द प्यारे परमेश्वर अपने स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने वाले हैं प्यारे पिता। हम जानते हैं कि ये जो दुनिया है हमारे लिए सिर्फ एक प्यारे परमेश्वर कुछ पलों का ये सफ़र है प्यारे परमेश्वर। ये जो जीवन है प्यारे पिता हमेशा का नहीं है प्यारे पिता, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस प्यारे पिता एहसास के साथ कि हम यहाँ परदेसी हैं, हम प्यारे परमेश्वर आपके भय में हम जीवन जिए प्यारे पिता। जैसे पहला पतरस और उसके पहले अध्याय की 17 आयत में पतरस कहता है कि तुम इस बात को ना भूलो कि तुम यहाँ परदेसी हो, और इसलिए पूरे भय के साथ तुम जो है अपना जीवन बिताओ। आप हमारी सहायता करना प्यारे पिता। आपकी इच्छा हो तो प्यारे परमेश्वर अगले हफ्ते फिर से हम संगति में जुड़ सके। इस पूरे हफ्ते हम सबको संभालिए प्यारे परमेश्वर। जितने भाई बहन, जितने हमारे दोस्त लोग जुड़े हैं फेसबुक के माध्यम से, सबको बड़ी आशीष दें। यदि किसी के जीवन में कोई दुख समस्या है प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्यारे पिता, यदि वो विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से, वो दुख समस्या दूर हो जाए प्यारे पिता। यदि किसी के जीवन में कोई प्यारे परमेश्वर निराशा है प्यारे परमेश्वर, आपसे हम प्रार्थना करते हैं आप उन पर दया करें प्यारे पिता। ओ प्यारे परमेश्वर, हम आपको सारा आदर महिमा देते हैं और इस हमारी विनती को, हमारी दुआ को आपके चरणों में लाते हैं, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का साथ अब से लेकर हम सब के साथ यूं ही हमेशा हमेशा के लिए बना रहे, आमीन आमीन। यीशु फिर से आ रहा है, अपने लोगों को स्वर्ग ले जाने। यीशु फिर से आ रहा है, अपने लोगों को स्वर्ग ले जाने। यीशु शीघ्र आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को बहुत आशीष मिले। सबका धन्यवाद। परमेश्वर हम सबको संभाले। परमेश्वर की इच्छा हुई तो अगले सप्ताह हम फिर से मिलेंगे। सबको जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह।